हुकूमत ने बजट का टैक्स हदफ पूरा करने का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर लाद दिया है। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब्स मुतारिफ करवा दिए गए हैं। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई है। तनख्वाहदार तबका भारी टैक्सों से परेशानी का शिकार हो गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन सैयद अनवर काशिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जी अनवर साहब, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो ये जो फैसला किया गया है, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? देखिए, जब भी किसी एक तबके को आप टारगेट करते हैं तो वो किसी तरह भी दुरुस्त फैसला नहीं होता। आपको टैक्स का पाई बड़ा करना चाहिए। आपको जो नॉन फाइलर्स हैं उनको नेट पे लाके उनसे टैक्स लेना चाहिए। अब तनख्वाहदार तबके के साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि उसकी एक फिक्स आमदनी होती है और उसी पे उसको जो है अपनी जिंदगी का गुजारा करना पड़ता है। वो हुकूमत वक्त की तरह लोन तो ले नहीं सकता, वो हर जगह से जो है वो अपने अखराजात कम कर रहा होता है। और फिर हुकूमत ने जो दूसरी चीज की है वो सेल टैक्स में जो है, जहाँ पे 0 रेटेड थी वहां पे कुछ चीजों पे जो है उन्होंने 18% कर दिया है। वो चीजें हैं जो आम आदमी को खरीदनी होती हैं तो वो भी महंगी हो जाएंगी। तो एक आदमी जो कि पहले ही पिसा हुआ था बोझ तले महंगाई के और टैक्स बर्डन से, उस पे आपने टैक्स लादा उसको ऊपर, और उसके बाद फिर उसको जो चीजें खरीदनी है उसके लिए उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग भी महंगी कर दी। तो ये डबल जो है एज शॉर्ट हो गई है एम्प्लॉइज के लिए। अच्छा, इसमें अनवर साहब मुझे ये बताएगा कि जो लोग सालाना 6 लाख कमा रहे हैं, यानी कि 50,000 रुपया जिनकी माहाना तनख्वाह है, उनके टैक्स को डबल कर दिया गया है। डू यू थिंक सो कि उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करके हुकूमती ख़जाने को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा? ये ज़रूरी था इकदाम? देखिए, ये जो बात है, टैक्स तो हर एक को देना है। अब एक्सचेकर में तो 1 रुपया भी जाएगा। पाकिस्तान का एक्सचेकर इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे जो है इस वक्त जो कमी है फंड्स की वो है अपनी जगह। लेकिन बात यह है कि आपको टैक्स किसको करना है और क्या आपने जो नॉन फाइलर्स हैं उनको नेट में ले आए हैं, उनको टैक्स बेस में ले आए हैं। वो भी एक ऐसा बहुत बड़ा एक एवेन्यू जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। इससे 100 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, इसलिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो एक्सचेकर में नहीं आ रहा। सैलरी क्लास वो लोग हैं जो कि सबसे प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। पाकिस्तान के इतने खराब टैक्स निजाम के बावजूद भी उनका टैक्स जो है ना, महाना उनका एम्प्लॉयर जो है वो काटता है, एज पर द रेट काटता है और जमा करा देता है टाइमली। तो ऐसे लोगों को आपको फैसिलिटेट करना चाहिए था जो कि आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं और अपना जो ड्यू टैक्स है वो ड्यू टाइम पे जमा करा रहे हैं। अच्छा, मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि इन्होंने बजाय इसके कि अपने जो नॉन फाइलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आते, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पर मजीद बोझ डाल दिया गया कि वो भी कोई टैक्स चोरी का रास्ता तलाश करें, यहाँ पे किसी न किसी तरीके से इस चीज़ से बचें। तो अभी ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें तकरीबन 3,41,000 जिसकी सैलरी है उसके टैक्स को भी दुगना कर दिया गया। अगर वो 47,000 सालाना टैक्स दे रहा है तो अब उसको 53,000 के करीब टैक्स पे करना होगा। कोई 8-10 हज़ार टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो मुझे ये बताएगा कि अभी ये जो हुकूमत की इनिशिएटिव्स हैं नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए, वो आप किस तरह से देख रहे हैं? किसी भी जी शऊर आदमी को ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए कि देखें, बात यही है कि आप हमेशा उस एरिया को टैप करते हैं जो एरिया अनडॉक्यूमेंटेड होता है या वो एरिया जो कि प्रोडक्टिव नहीं होता। आपने उस एरिया को पे चेंजेस किए हैं जहां जो ऑलरेडी आपके साथ टैक्स नेट पे है। तो पाकिस्तान के टैक्स निजाम की काउंटर प्रोडक्टिविटी ये है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में उनको आप स्क्वीज करते हैं और जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, जो आपको डिसीव करते हैं, जिनको आप पकड़ नहीं सकते, वो जो है स्पॉट फ्री घूम रहे हैं। तो ये चीज तो गवर्नमेंट को अब अगर कोई सीरियसनेस है गवर्नमेंट के लेवल पे, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर कोई सीरियसनेस है तो उसके रिजल्ट 2 से 3 महीने में नजर आने चाहिए। और जैसे ही रिजल्ट आए तो आपको टैक्स जो सैलरी क्लास है उसके टैक्स रेट में कमी करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपकी नज़र में अभी जो रिसेंटली इकदाम जो कि लिया गया कि सिम्स को ब्लॉक किया गया कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा और उनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी, लेकिन एक अच्छा खासा नंबर है लोगों का जो कि इनके सिस्टम में मौजूद नहीं है, जो कि टैक्स पेयर नहीं है और किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन उनके हवाले से कोई ऐसा सीरियस स्टेप हमें नज़र नहीं आ रहा जो उठाया जाए और नज़र आए कि भाई हाँ, तरजीही बुनियादों पर उनको भी अब शामिल किया जाएगा। इस हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए, मुझे जो बजट डॉक्यूमेंट्स में देखने के बाद ये नजर मैं समझ रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एक रोड मैप होगा डिजिटलाइजेशन पे। वो रोड मैप मुझे नजर नहीं आया।
और वो उसकी वजह यही नजर आ रही है कि हैपेसिड वे में चीजें पाकिस्तान में होती रही हैं, एडहॉकिज्म पे चीजें होती रही कि हमारे पास इतने नंबर लोग हैं और इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, इनकी सिम ब्लॉक कर दें। मैं इससे एतराज नहीं करता कि किसी ने अगर कंप्लायंस नहीं की है, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप उसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं करें। आप इकदाम करें बिल्कुल, ताकि उसको पता चले कि ये उसने जो है स्टेट का जो है कंप्लायंस नहीं की। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको उन लोगों को भी मैसेज देना चाहिए, उन लोगों को भी किसी तरह आपको इंगेज करके या आपको बाय रिट कायम करके उनको लेके आना चाहिए सिस्टम में, क्योंकि आप और हम रोज देख रहे होते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। आपको रोडों पे गाड़ियां नजर आ रही हैं, आपको रेस्टोरेंट में लोग नजर आ रहे हैं, आपको शादियां जो होती हैं वो नजर आ रही हैं। तो आपको ये नजर आ रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से होती है? जब तक किसी का पैसा नहीं होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। आपको बिल्डिंगें बनती हुई नजर आ रही हैं, तो ये सब चीजें टैप करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और वो हुकूमत वक्त किस तरह टैप कर सकती है? वो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, जो कि पाकिस्तान में 75 साल में हम डॉक्यूमेंटेशन करने में नाकाम रहे हैं या हमने एक आखिरी बात छोटी सी मैं बस पूछना चाहूंगी, मुझे बस ये बता दीजिएगा कि हम हर साल सुनते हैं कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हो गया है, पेंशनर्स की पेंशन में इतने फीसद इजाफा हो गया है, प्राइवेट सेक्टर जो कि अच्छा खासा टैक्स पे करता है उनकी सैलरीज की ना तो आज तक किसी ने कोई बात की है, ना इस पर किसी की कोई मतलब फोकस है। बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, इसलिए कि मैंने कल भी ये बात की थी कि आपने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 22% और 25% का इजाफा कर दिया है ग्रेड वाइज। आपको वो लोग जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने उनकी सैलरी के बारे में कोई पॉलिसी वजह नहीं की कि आपने एम्प्लॉयर से कहा था कि इनको ये मिनिमम सैलरी दी जाए या उनको जो है वो कोई रिलीफ दिया जाए। और आपने जो है एट द सेम टाइम पेंशन का जो हजम है वो भी बढ़ा दिया है, वो भी अमाउंट बढ़ा दिया है। मैंने ये बात बजट आने से पहले कही थी कि हमें पेंशन जो है वो फ्री नहीं देनी चाहिए, हमें उस पर भी टैक्स लगाना चाहिए। आप फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगाएं, लेकिन पाकिस्तान में जितनी आमदनी है उस पे टैक्स होना चाहिए। वो कोई आमदनी जो है वो टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए। बस वही बात है अनवर साहब के काम तो बहुत सारे हैं जो कि होने चाहिए लेकिन नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।